हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस सर्कल का थर्ड पार्ट करने वाले हैं जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। पिछले जो क्वेश्चंस थे क्वेश्चन नंबर 20 तक वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम कंडक्ट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, नहीं समझे हैं, तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। हम क्वेश्चन 21 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। यानी जिस सर्कल की आपको इक्वेशन बनानी है वो इस सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस सर्कल का सेंटर निकाल लेते हैं। सेंटर निकालने के लिए आपको क्या करना है, जी की वैल्यू निकालनी है। जी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से +4 और एफ की वैल्यू आ जाएगी 5। जी की वैल्यू एफ की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आई थिंक अगर आपने पिछले दोनों वीडियोस देखे तो आपको डेफिनेटली अच्छी तरह आता है। अगर नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो जी की वैल्यू निकल गई, एफ की वैल्यू निकल गई, सेंटर आ गया, इसमें आपका सेंटर आ गया -4 एंड -5। तो जो हमारा सर्कल है जिसकी आपको इक्वेशन बनानी है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है। एंड कहता है कंसेंट्रिक विद दिस सर्कल, और इस सर्कल के साथ कंसेंट्रिक है, यानी जो सर्कल इस सर्कल का जो सेंटर है वही हमारे सर्कल का भी सेंटर है। तो इसका सेंटर भी निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ 2 आ रहा है। पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है हमारे पास सर्कल की इक्वेशन का, वहाँ पर x² और y² होना चाहिए। तो हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल देते हैं। 2 कॉमन निकालेंगे तो आपके पास ये आ गया x² y² -4x -6y, यहाँ पर आ जाएगा -9/2। तो इसका जो सेंटर है वो आ गया आपके पास, वही वहाँ से g और f की वैल्यू निकालेंगे। g की वैल्यू -2 आएगी, f की वैल्यू -3 आएगी। सेंटर क्या हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है। तो अब जो आपको सर्कल बनाना है ना, वो सर्कल कहां से पास कर रहा है, रिक्वायर्ड सर्कल पासेस थ्रू, इस पॉइंट से पास कर रहा है। एंड इट्स सेंटर इज, सेंटर हो गया इसका 2 3, यानी ये सर्कल हो गया हमारे पास सेंटर 2 3 आ गया। और ये पॉइंट आपको निकाला हमने -4 -5, यहाँ से ये पास कर रहा है। तो इन दोनों का डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हम इसकी रेडियस फाइंड कर लेते हैं। तो रेडियस फाइंड कर लेते हैं हम। यहाँ पर आगे रेडियस आपके पास -4 -2 -5 -3, इसका लगा देते हैं रूट। तो ये क्या हो गया आपके पास, -6 इसका स्क्वायर 36 -8 इसका स्क्वायर 64, 100 आ गया। 100 का स्क्वायर रूट हो गया 10। यानी सर्कल की जो रेडियस है जिसकी हमें इक्वेशन बनानी है, उस सर्कल की रेडियस तो आ गई 10 और सेंटर आ गया 2 3। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई आपके पास। इसमें आप ये वाला फार्मूला लगा दो। 2 फार्मूले हम मेनली डिस्कस कर रहे हैं, एक तो सेंट्रल फॉर्म और एक जनरल फॉर्म। जहां आपको जो फार्मूला आसान लगता है वो वाला फार्मूला आप लगा सकते हो। अगर यहाँ पर आप जनरल फॉर्म लगाना चाहते हो तो आपको सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको g² प्लस में f² माइनस r² कर देना है, वहाँ से c आ जाएगा, फिर आप जनरल फॉर्म लगा सकते हैं। तो h की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 2 है और k की वैल्यू -3 है और 3 है, r आपके पास आ गया 10। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, x² -4x प्लस में 4 y² -6y प्लस 9 इक्वल्स टू में 100। तो आ गया आपके पास x² प्लस y² -4x -6y प्लस में 13 और 100 को यहाँ लाके माइनस कर देते हैं सीधा, तो आ जाएगा -87 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं। 22 में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज कंसेंट्रिक विद द सर्कल। सर्कल यहाँ भी एक दिया हुआ है, कंसेंट्रिक सर्कल है। तो ये जो सर्कल की इक्वेशन है, पहले इसको लिख लेते हैं हम, ये x² प्लस y² -4x प्लस में 6y एंड -3 इज इक्वल्स टू 0। तो जो सर्कल आपको बनाना है वो इसके साथ कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक है तो हम क्या करते हैं, पहले इसका सेंटर निकाल लेते हैं। इसका सेंटर आ गया आपके पास, उसके लिए जी की वैल्यू देखते हैं, -2 आ गई, एफ की वैल्यू 3 आ गई। तो सेंटर हो गया आपके पास, सेंटर आ गया इसका +2 हो जाएगा, क्योंकि सेंटर होता है -g -f, तो ये आ जाएगा 2 एंड -3। तो सेंटर आपको निकल गया। रेडियस और निकाल लेते हैं क्योंकि उसकी भी हमें ज़रूरत यहाँ पड़ने वाली है। तो रेडियस के लिए आपके पास फार्मूला होता है g² प्लस में f² माइनस c। तो g का आप स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, f का स्क्वायर 9 और c की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है, ये हो जाएगी -3।
तो यहाँ पर आ जाएगा 4 + 9 13, 13 + 3 16, 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4। तो इस सर्कल का जो रेडियस है वो 4 आ गया। तो आपके पास यहाँ पर क्या बन रहा है, ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर भी हमें मिल गया, रेडियस भी मिल गया है। अब हमें जो सर्कल बनाना है वो इसके साथ कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक है मतलब उसकी जो सेंटर है वो तो यही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बिकॉज सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज 2 - 3। अब उसकी रेडियस हमें और चाहिए कि उस सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो उसके लिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज कंसेंट्रिक विद द सर्कल एंड ऑफ डबल इट्स सरकमफेरेंस। जो ये वाला सर्कल है इसकी सरकमफेरेंस की डबल उसकी सरकमफेरेंस होगी जो सर्कल हमें बनाना है। अब यहाँ पर सपोज देखो इसकी रेडियस है आपके पास r, तो इसकी सरकमफेरेंस होगी 2πr। अब आपको जो सर्कल बनाना है इसकी आपको सरकमफेरेंस डबल करनी है। सरकमफेरेंस डबल कब होगी, जब इसकी जो रेडियस है वो 2r हो जाएगी। अब यहाँ से आप सरकमफेरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपको पास देखो 4πr, इस वाली सरकमफेरेंस का डबल आपका ये बन गया। तो यानी जो आपकी रेडियस यहाँ पर 4 निकली थी, इस सर्कल की जो रेडियस है वो हो जाएगी 2 × 4 यानी 8। अब रेडियस 8 आ गई, सेंटर आपके पास आ गया। इक्वेशन ऑफ सर्कल हम बना देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गई आपके पास x - 2 का स्क्वायर, y + 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू में r का स्क्वायर। ये बन गया आपके पास x² - 4x प्लस में 4, y² 6y प्लस में 9 इक्वल्स टू 64। इन सबको इकट्ठा कर देते हैं। x² + y² - 4x प्लस में 6y, 4 + 9 13, 64 में से 13 माइनस करोगे तो आ जाएगा 51 इक्वल्स टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई। सेकंड पार्ट में कहता है कि अब आपको जो सर्कल बनाना है उसका एरिया इसका डबल होगा। फिर समझो यहाँ पर एरिया में क्या करना पड़ेगा भाई, अगर इसकी रेडियस r है तो इसका जो एरिया हो गया वो हो गया πr²। अब इसकी आपको एरिया को डबल करना है। एरिया डबल कब हो पाएगा, जब इसकी जो रेडियस है वो √2 टाइम्स हो जाएगी। अब इसका देखो एरिया निकालो, क्या बनेगा π√2r का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2πr²। यहाँ पर πr² आ रहा है, यहाँ पर 2πr² आ रहा है। यानी इस केस में सेंटर तो वही रहेगा, सेंटर तो वही रहेगा, सेंटर में कुछ चेंज नहीं करना, 2 - 3। लेकिन जो रेडियस है वो आपकी क्या बन जाएगी, √2 टाइम्स ऑफ जो रेडियस आपने पहले निकाली है, यानी 4√2। अब यहाँ पर जब आप इक्वेशन बनाओगे सर्कल की, तो जो लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है ना, देखो ये तो सेम रहेगा, बस यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड पार्ट में ये मैं पूरा ऐसे कैसे ले देता हूँ दोबारा, x² - 4x प्लस में 4, y² प्लस में 6y प्लस 9, और यहाँ पर आपको इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 32। अब इसको आप इधर ले आएंगे तो इक्वेशन बन गई आपकी x² y² - 4x प्लस 6y, 4 + 9 13। 32 में से 13 आप माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास -19 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी 32 में से क्या माइनस करना था हमने, 32 में से 15 माइनस करना, 13 माइनस करना है, ठीक है 12, ठीक है 19 आ जाएगा। तो ये आपकी सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। यहाँ क्या कहता है, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ सर्कल, 3 आपको सर्कल दे रखे हैं अलग अलग, जो उनकी रेडियस है वो AP में है, ये आपको बताना है। रेडियस AP में है। एक सर्कल आपको दिया हुआ है x² + y² इक्वल्स टू 1, 23rd x² + y² इक्वल्स टू 1, ये पहला सर्कल हो गया। दूसरा सर्कल है आपके पास x² प्लस में y² -2x -6y -6 इक्वल्स टू 0। और एक तीसरा सर्कल है आपके पास x² + y² -6x -4x -12y -4x -12y एंड -9 इक्वल्स टू 0। ये कह रहा है कि इन तीनों सर्कल के जो रेडियस है वो AP में है। तीनों की रेडियस निकाल लेते हैं। इसकी जो रेडियस है वो तो सिंपल है, x² + y² इक्वल टू r², ये वाला फॉर्मेट बन रहा है इसका। तो इसका फॉर्मेट क्या बन रहा है, x² प्लस में y² इक्वल्स टू में 1 का स्क्वायर। तो इसकी जो रेडियस है ये तो आ गया आपके पास 1, इसको हमने ले लिया r1। इनकी रेडियस निकालने के लिए आपको g निकालना पड़ेगा। g की वैल्यू -1 है, f की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू -6 है।
तो जो r होता है ये होता है आपके पास g का स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो इसको आप यहाँ पुट करेंगे, इसका स्क्वायर 1 हो गया, इसका स्क्वायर 9 हो गया, c ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, 9 प्लस 6 15, 116, 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4। ये आ गया हमारे पास R2। ठीक है, अब इस वाले सर्कल की निकालते हैं तो इसके लिए भी g आपके पास -2 है और f -6 है, c की वैल्यू -9 है। तो इसकी हम रेडियस निकालते हैं, इसको R3 से डिनोट कर लेते हैं। सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ 36 आ गया, ये पहले से माइनस है तो प्लस हो गया। तो ये हो गया 49, 49 का स्क्वायर रूट कर देंगे 7। तो R1 आपके पास क्या है 1 है, R2 क्या है 4 है और ये क्या है 7 है। तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, 1 + 3 4 करेंगे, 4 + 3 करेंगे 7 आ रहा है, 3 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ दिखा के कि बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम देयरफॉर R1 R2 एंड R3 आर इन AP। तो ये तीनों AP के अंदर ही होंगी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन बनानी है। यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर सर्कल की इक्वेशन बनाएंगे। पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 1 6 5 एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन 4x + y = 16। क्वेश्चन यहाँ पर जाके थोड़ा सा डिफरेंट आया, अभी तक एक जैसा ही पैटर्न चल रहा था। यहाँ पर कह रहा है कि आपको सर्कल की इक्वेशन बनानी है। सर्कल के 2 पॉइंट दे रखे हैं जहाँ से सर्कल पास हो रहा है। क्या है, एक तो 4 1 दिया हुआ है, कहीं भी ले लो, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि कोऑर्डिनेट के हिसाब से लेना है आपको। दूसरा पॉइंट दिया हुआ आपको 6 5। ये 2 पॉइंट है, ये हम सेंटर ले लेते हैं। और सर कहता है कि सेंटर जो है वो 4x + y = 16 इस पॉइंट पर लाई कर रहा है। सेंटर को जनरली हम क्या लेते हैं, हम h और k लेते हैं। अब ये इन 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो इसका मतलब देखो ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो रेडियस तो जनरली दोनों बराबर होती हैं ही। तो सर्कल की जो इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये क्या लेते हैं हम, x - h का स्क्वायर प्लस में y - k स्क्वायर इक्वल्स टू में r स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से देखें तो अभी क्योंकि सर्कल कह रहा है कि भाई इस पॉइंट से पास कर रहा है, 4 1 से पास कर रहा है, तो जिस पॉइंट से सर्कल पास करता है वो पॉइंट हम लेते हैं x और y की जगह पर। तो अगर हम यहाँ पर लेते हैं एट 4 1, तो आप यहाँ पर x की जगह 4 पुट कर सकते हो, y की जगह पर आप 1 पुट कर सकते हो, इक्वल्स टू में r स्क्वायर। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अगर हम दूसरा पॉइंट लें, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा 6 5। अब यहाँ पर आप क्या करो, x की जगह आप 6 पुट कर दो, y की जगह यहाँ पर 5 पुट कर दो। अब ये दोनों इक्वेशन क्या है, दोनों इक्वेशन में आपको रेडियस मिलता है यहाँ पर। और रेडियस क्योंकि किसी भी पॉइंट से निकाल दो, रेडियस तो सर्कल का बराबर ही होगा ना, वो तो चेंज हो नहीं सकता। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन आपस में होगी बराबर। इनको बराबर पुट करो ऐसे। अब यहाँ पर देखो, इसको एक्सपेंड करो, ये हो गया 16 + h स्क्वायर माइनस में 8k 1 + k स्क्वायर। आइडेंटिटी लगानी है, अच्छी तरह आपको आती होगी आइडेंटिटी, तो उसको मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ये कैसे आ रहा है। आइडेंटिटी भी नहीं आती है जिसको, तो भाई पहले आइडेंटिटी सीखो तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे। अब यहाँ से देखो h स्क्वायर कैंसिल, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, जो h और k वाली टर्म है उनको इकट्ठा करते हैं। देखो -8 पहले यहाँ पर तो h था, -8h, और इस -12 को इधर लाते हैं, +12 हो जाएगा। k वाली टर्म ये -2k, और आप इसको इधर लाओगे +10k। जो कांस्टेंट टर्म है उन सबको उधर ले जाते हैं। 36 और 25, ये आ गया आपके पास 61, 16 + 1 17, इसको इधर ले जाते हैं। तो 12 - 8 करेंगे 4h आ गया, इधर से 8k आ गया, इसमें से इसको माइनस करते हैं 44। अब यहाँ से देखो आप 4 कॉमन निकाल सकते हो, आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई। अब इसने क्वेश्चन में एक चीज़ और दी थी कि जो सर्कल का सेंटर है वो इस पॉइंट पर लाई कर रहा है। यहाँ पर दिखाओ, बिकॉज सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन, क्या पॉइंट है, 4x + y = 16।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर सर्कल का सेंटर इस लाइन पर लाई करता है, दैट मीन्स जो सर्कल के हमने कोऑर्डिनेट लिए एच और के, वो इस लाइन को जस्टिफाई करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे ये पॉइंट। तो हम एक्स की जगह पर एच पुट कर सकते हैं, वाई की जगह पर हम के पुट कर सकते हैं, इक्वल्स टू में 16। ये बन गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड लगा के सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही इक्वेशन आएगी, इसी को ले लेते हैं हम। तो आपके पास आ गया 4h प्लस में 8k इक्वल्स टू में 44। इधर से आ गया 4h प्लस में k इक्वल्स टू 16। साइन चेंज करते हैं, 7k इक्वल्स टू में माइनस करोगे आ जाएगा 28। तो k की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ से 4। अब k की वैल्यू अगर आप यहाँ डाल दो 4 को उधर ले जाके माइनस करते हैं 12 और इससे कैंसिल करते हैं तो h की वैल्यू आ जाएगी 3। k की वैल्यू मिल गई, h की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, r और चाहिए इक्वेशन बनाने के लिए। r के लिए हम वापस कहाँ जाते हैं, फर्स्ट पे या सेकंड पे, कहीं भी चले जाते हैं। मान लो हम फर्स्ट पे चले गए तो यहाँ से आप r निकालो, ये हो गया 4 माइनस h की जगह हमारे पास है 3, फिर 1 माइनस k की जगह हमारे पास है 4 इक्वल्स टू में r स्क्वायर। यहाँ से आ गया 1, यहाँ से आ गया 9 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 10। आर की ज़रूरत नहीं है, हम आर स्क्वायर ही यहाँ पर पुट करने वाले हैं तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आपको बनानी है इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन होगी ये x माइनस एच वाई माइनस के इक्वल्स टू में आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको बस क्या करना है, h और k और r इनकी वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर देना है। तो x माइनस एच की वैल्यू आपके पास आई कितनी, 3। जब आप इक्वेशन बनाएंगे तो एक्स वाई को एक्स वाई रहने देना, कहीं यहाँ पे फिर वैल्यू पुट कर डालो। तो y माइनस के की वैल्यू है 4, आर स्क्वायर आ गया 10। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 9, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। 10 को भी इधर ही ले आओ। तो इक्वेशन बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y, 16 प्लस 9 25 माइनस 10 15। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सेकंड पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट की तरह ही बिल्कुल सेम है, आप आराम से कर लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 25 में करते हैं। यहाँ भी आपको 2 पार्ट दिए हुए हैं, दोनों लगभग सेम ही पार्ट है। कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट एंड आल्सो फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। इक्वेशन बन जाएगी तो सेंटर और रेडियस तो फाइंड कर ही लेंगे ना। तो ये आपके पास 3 पॉइंट दे रखे हैं, इन तीनों पॉइंट से सर्कल आपका पास कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। अब वो आपको सर्कल बताना है कि भाई कौन सा सर्कल है, उसकी इक्वेशन बतानी है मतलब। तो यहाँ से हम फिर वही काम करते हैं, जो सर्कल की इक्वेशन होती है वो क्या, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, उसको लेके हम चल रहे हैं। तो उसमें x और y, जब ये वाला पॉइंट लेंगे आप 1 2, तो उसमें आप x की जगह क्या पुट कर देंगे, x की जगह आ जाएगा 1, तो 1 माइनस एच प्लस में 2 माइनस के इक्वल्स टू में आर स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन आ गई। अब जो दूसरा पॉइंट है आपके पास 3 माइनस 4, अगर आप इसको पुट करते हैं तो ये आ गया 3 माइनस एच माइनस 4 माइनस के इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तीसरा पॉइंट आ गया आपके पास 5 माइनस 6, तो यहाँ आ जाएगा 5 माइनस एच माइनस 6 माइनस के इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अभी देखो तीनों ही जो इक्वेशन है वो रेडियस के लिए है, आर स्क्वायर तीनों में आ रहा है, तो इसका मतलब ये तीनों इक्वेशन आपस में बराबर होंगी। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर 3 ही वेरिएबल हैं एच के और आर, उन तीनों की वैल्यू आपको निकालनी है बारी बारी से। तो हम क्या करते हैं, पहले 2 को पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब फर्स्ट और सेकंड को आप लोगे तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस एच का स्क्वायर 2 माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू में आर स्क्वायर तो छोड़ दो। राइट हैंड साइड में ये आ गया 3 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 4 माइनस के का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ गया 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h, ये आ गया 4 प्लस में के स्क्वायर माइनस 4k, इधर से आ गया 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h। जब दोनों में माइनस होता है तो आइडेंटिटी आप प्लस वाली लगा दो, क्योंकि माइनस जब बाहर निकलेगा वो स्क्वायर के होने की वजह से प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ आपको सोचना नहीं, दोनों में अगर माइनस है और स्क्वायर है तो प्लस की आइडेंटिटी लग जाएगी, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस में 2ab। यहाँ से देखो एच स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, h वाली टर्म को इकट्ठा करेंगे इधर, ये प्लस 6 हो जाएगा इधर आके, तो ये बन जाएगा 4h। 8k इधर आके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 12k। और जो नंबर्स हैं उसमें देखो यहाँ पर आपके पास है 5, यहाँ पर है 25,
तो 25 में से उधर ले जाके 5 माइनस करते हैं, ये आ गया 24, आप कॉमन निकाल दो, तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अब सेम बिल्कुल ऐसे ही काम हम करते हैं सेकंड और थर्ड में। तो यहाँ पर आप लो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हो गई, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई। इसको सिंप्लीफाई करो, 9 प्लस में एच स्क्वायर माइनस 6h, 16 प्लस के स्क्वायर प्लस में 8k, 25 प्लस एच स्क्वायर माइनस 10h, 36 प्लस के स्क्वायर प्लस में 12k। अब यहाँ से देखो सिंप्लीफाई करो, एच स्क्वायर कैंसिल, फिर के स्क्वायर कैंसिल, एच वाली टर्म इधर आएगी, -10 इधर आके +10 हो जाएगा, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो ये हो जाएगा 4h, 12 के इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -4k। नंबर्स देखो, ये देखो 19 और 9 और 16 25 हो गया, ये 25 कट जाएगा, सिर्फ 36 बचेगा, इक्वल्स टू 36। यहाँ से 4 आप कॉमन निकाल दो, तो ये बचेगा h माइनस के इक्वल्स टू में 9, ये बन गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब आपको बस इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, h और k की वैल्यू निकालनी है। पहली इक्वेशन हमारे पास ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, साइन चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया यहाँ से -2k, ये आ गया -4, यानी k की वैल्यू तो आ गई 2। अब k की वैल्यू आप फर्स्ट या सेकंड कहीं भी पुट कर दो, यहाँ पर देखो अगर पुट करते हो आप, यहाँ -2 हो गया, -2 को इधर ले जाओगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 11, k भी आ गया, h भी आ गया। इक्वेशन बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, k भी चाहिए भाई, h भी चाहिए और r भी चाहिए। तो यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं भी पुट करके r निकाल दो। अगर हम फर्स्ट में से निकालते हैं तो r स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 माइनस h, यानी 1 माइनस 11 और 2 माइनस k, तो ये तो 0 ही हो गया। तो r स्क्वायर क्या आ गया आपके पास, 1 माइनस 10, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, यानी r की वैल्यू हो जाएगी 10। प्लस माइनस नहीं लेनी क्योंकि रेडियस है तो वो पॉजिटिव ही होगी। r भी आ गया, k भी आ गया, h भी आ गया। अब क्या करना है, बस इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच वाई माइनस के इक्वल्स टू में r का स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 22x प्लस में 121 वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस में 4 इक्वल्स टू में 100। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 22x माइनस 4y, ये हो जाएगा 125, इसको इधर लाके माइनस करोगे, 25 इज इक्वल्स टू 0, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 22x माइनस 4y प्लस में 25। अब इसमें आपसे ये भी पूछा है कि इसका सेंटर क्या है और रेडियस क्या है। तो रेडियस तो आपने निकाल ही दिया 10, और सेंटर भी क्या हमने निकाल ही दिया। सेंटर क्या होता है, h और k ही तो होता है। तो सेंटर आ गया आपके पास 11 2, सेंटर आ गया 11 और 2, और रेडियस कितना आ गया, रेडियस आ गया आपके पास 10 यूनिट। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट करना है, तो हम क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज सर्कमस्क्राइब अबाउट द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर दिस दिस एंड दिस। तो यहाँ पर भी देखो क्वेश्चन वही क्वेश्चन है सेम। अब आपको बस क्या कह दिया कि जो आपको सर्कल जो बनाना है, कौन सा बनाना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर दिस। तो जो अभी क्वेश्चन किया क्या वही क्वेश्चन नहीं है, ये ट्राइंगल हो गया, और ये कह रहा है कि जो इसके वर्टेक्स है ये -2 3 और 5 2 और 6 -1। तो सर्कल जो इन तीनों पॉइंट से पास करता हुआ जा रहा है ऐसे, तो बात तो वही होगी ना भाई, 3 पॉइंट दे रखे हैं, तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, बात तो वही होगी। अब कान को चाहे आप ऐसे पकड़ लो, चाहे कान को भाई ऐसे घुमा के पकड़ लो, पकड़ना तो आपको कान ही है। इक्वेशन सर्कल की बनानी है, क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज का फ़र्क है। लैंग्वेज समझ में आ गई, क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। आई थिंक अब आप कर लेंगे आराम से, कान आपको पता लग गया ना कहाँ से पकड़ना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। 27 में भी स्टार्टिंग तो ऐसे ही करना है। ये कहता है कि जो 4 पॉइंट है वो चारों पॉइंट कंसाइक्लिक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो 4 पॉइंट है ये लिख लेते हैं भाई, कौन कौन से पॉइंट है आपके पास। एक है 7 1 -2 4 और 5 5 एंड 6 4।
ये चारों पॉइंट कहता है प्रूव करना है कि कंसाइक्लिक है। कंसाइक्लिक पॉइंट होता है अगर ये चारों पॉइंट एक ही सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर आ गए तो कंसाइक्लिक है। तो हम क्या करते हैं, कोई से भी 3 पॉइंट ले लो, कोई से भी 3 पॉइंट लेके अगर आप वहाँ से सर्कल की इक्वेशन बनाते हैं, फिर हम उस चौथे पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में डाल के देखेंगे वो सेटिस्फाई हो गया तो इसका मतलब चारों पॉइंट कंसाइक्लिक है। तो स्टार्ट आपको वैसे ही करना है जैसे हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया है। अगर आप ये वाला पॉइंट लेके चलते हैं 7 1, तो इसके हिसाब से जो सर्कल की इक्वेशन बनेगी उसमें x की जगह 7 पुट करना है, y की जगह 1 पुट करना है, इक्वल्स टू में r स्क्वायर। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अगर हम ये पॉइंट लेते हैं -2 4, तो उसमें आपको यहाँ -2 पुट करना है, यहाँ पर 4 पुट करना है, फिर आपको 5 5 लेके चल लो, तो यहाँ आ जाएगा 5 - h और 5 - k इक्वल्स टू में r स्क्वायर। तो फिर से आपके पास वो 3 इक्वेशन है, पहली 2 को हम ले लेते हैं। पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये हो गई, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई, बिल्कुल सेम पैटर्न पे चल रहा हो। बस आइडेंटिटी लगा दो यहाँ पर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, ऐसे यहाँ पर करते हैं। दोनों में माइनस है तो प्लस की आइडेंटिटी लगानी है, पिछले क्वेश्चन में बताया था जैसे। के स्क्वायर एच स्क्वायर कटने ही कटने हैं। इस 4h को इधर लाओगे, -14 पहले से है तो ये हो जाएगा -18। 8k को यहाँ लाओगे तो ये हो जाएगा प्लस में 6k। और जो नंबर्स हैं वहाँ पर देखो, 16 + 4 20 हो गया, और ये 49 + 1 50 हो गया। 50 को उधर ले जाके 20 में से माइनस करोगे तो -30। यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हो आप, 2 9 = 18, 2 3 = 6 और 2 को 15 से कर देंगे तो ये आ गया। ये बन गई पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन लो, इसके लिए इन दोनों को यूज़ कर लो, -2 - 4 h 4 - k इक्वल्स टू 5 - h और 5 - k। फिर यहाँ से एक्सपेंड करो, ध्यान रखना एक्सपेंड करते हुए कुछ गड़बड़ ना हो जाए कि कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो दोबारा करना पड़ जाएगा। फिर यहाँ भी h स्क्वायर और ये देखो k था, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से -10h है, इधर आएगा तो हो जाएगा 14h। k वाली टर्म इधर आएगी तो ये हो जाएगा 2k। नंबर्स देखो यहाँ पर है 20, इधर है 50, तो अब इधर आ जाएगा 30। अब यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये भी 3 की है, यहाँ भी 3 की आ जाएगा। तो यहाँ पर तो हमने इसको पहली वाली को तो ऐसे ही रखा। तो दूसरी इक्वेशन है 7h, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21, 3k और यहाँ 15 3 = 45। एलिमिनेशन मेथड लगा दिया, साइन चेंज कर दिए तो ये आएगा यहाँ से -30, इधर से हो गया -60। तो h की वैल्यू तो आ गई 2। अब h की वैल्यू यहाँ पर आप पुट करोगे, 7 2 = 14, 14 को उधर ले जाके माइनस कर दोगे, k की वैल्यू आ जाएगी 1। अब क्या निकालना है आपको, रेडियस निकालना है। तो उसके लिए फर्स्ट का यूज़ कर लो, वहाँ से आपकी रेडियस आ जाएगी। तो 7 - h, 7 - 2 और 1 - 1, तो ये तो 0 हो गया। 7 - 2 5, 5 का स्क्वायर 25, तो r की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 5। r आ गया आपके पास, h भी सेंटर भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं सर्कल की। तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस में h, y माइनस k इज इक्वल्स टू में r का स्क्वायर। तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस में 4 - 4x, y स्क्वायर प्लस में 1 - 2y इज इक्वल्स टू 25। तो इक्वेशन आ गई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस में 2y, ये हो गया 5। इसको उधर ला के माइनस करोगे, आ जाएगा -20। तो ये आपके सर्कल की इक्वेशन आ गई। पहले इक्वेशन चेक कर लेते हैं, ठीक आ रही है बिल्कुल। अब हमें ये जो चौथा पॉइंट है
इसको चेक करना है कि भाई कंसाइक्लिक है। तो हम क्या करते हैं, एक्स वाई की जगह पर हम ये पॉइंट पुट करके देख लेते हैं। अगर LHS RHS दोनों बराबर आ गई तो ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, कंसाइक्लिक हो जाएंगे। तो पुट 6 एंड 4 ये पॉइंट पुट करना है। तो x की जगह यहाँ पर 6 कर दिया, यहाँ पर 4 कर दिया, 4 इंटू 6, 2 इंटू में 4 माइनस 20। ये देखो 0 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो यहाँ देखो 36, 16 माइनस 24 माइनस 8 माइनस 20, 36 और 16 हो गया 52। और यहाँ से इन दोनों को प्लस करोगे 32 और माइनस 20, ये भी होगा 52। तो ये आ गया 0, यानी RHS के बराबर आ रहा है। यानी ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि जो चारों पॉइंट थे ये पॉइंट हो गए कंसाइक्लिक। कंसाइक्लिक, ठीक है, सी और लगा देना। तो पॉइंट हमारे कंसाइक्लिक हो गए। अब इसके अलावा इसमें पूछता है भाई सेंटर और रेडियस, वो तो ऑलरेडी हम निकाल ही चुके हैं। ये सेंटर आ गया 2 1 और रेडियस आ गई इसकी 5। और साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है फिनिश। बड़ी लंबी एक्सरसाइज थी। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से सर्कल के क्वेश्चन करने हैं। अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, आपके एग्ज़ाम भी बहुत सभी के पास आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो, मुझसे मेरे साथ ज़रूर आप शेयर करो। कोशिश करूँगा आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको बता सकूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।